सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का दिन पूरे देश के लिए एक बहुत विशेष अवसर है। सरदार पटेल आधुनिक काल में राष्ट्र की सबसे महान विभूतियों में से एक रहे हैं। सरदार पटेल में जहां लोगों को एकजुट करने की अद्भुत क्षमता थी, वहीं वे उन लोगों के साथ भी तालमेल बिठा लेते थे जिनके साथ वैचारिक मतभेद थे। सरदार पटेल बारीक से बारीक चीजों को भी बहुत गहराई से देखते थे, पढ़ते थे। सही मायने में वे मैन ऑफ डिटेल थे। इसके साथ ही वे संगठन कौशल में भी निपुण थे। योजनाओं को तैयार करने और रणनीति बनाने में उन्हें महारत हासिल थी। सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की एकजुटता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने भारतीय जनमानस को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने आजादी के साथ किसानों के मुद्दों को जोड़ने का काम किया। उन्होंने राज्य रजवाड़ों को हमारे राष्ट्र के साथ एक करने का काम किया। ये विविधता में एकता के मंत्र को हर भारतीय के मन में जगा रहे। सत्य का संकल्प था और जिसने बिखरे हुए भारत के खंडों को एक किया। और इस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पावन स्मृति को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एवं इस समय पुष्प सुमन अर्पित करते हुए भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी थी। रग रग में जिनके देश भक्ति की शक्ति, जिससे मिली हमें अखंड भारत की भक्ति, एकीकरण का स्वप्न, जिसने सच कर दिखलाया, दृढ़ निश्चय से भारत का मानचित्र बनवाया। हे राष्ट्र शिल्पी सरकार, हे भारत के सरदार, तुम्हें कोटि कोटि नमन, झुका रहे हम भाई। और अब आगे बढ़ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को शत शत नमन करते हुए दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जिनकी खुशबू से फैला अपना हिंदुस्तान, वो थे वल्लभ भाई पटेल, भारत की शान। और उनसे पूर्व अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिन हम सब के लिए विशेष दिन। हर 31 अक्टूबर को 2014 से लेकर आज 2025 तक हम एकता दौड़ सरदार पटेल साहब के सम्मान में आयोजित करते थे, परंतु आज सरदार साहब का 150वां जयंती है और इस विषय पर इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि इसको एक विशेष आयोजन के रूप में देश भर में मनाया जाए। मित्रों, हम सभी जानते हैं आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भारत के अभी के मानचित्र के निर्माण में सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही। एक और तो आजादी के आंदोलन में बैरिस्टर की प्रैक्टिस छोड़कर महात्मा गांधी के आह्वान को स्वीकार कर सरदार पटेल ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, मगर उनकी नेतृत्व क्षमता तब मालूम पड़ी जब 1928 किसानों को जो अन्याय होता था, इसमें बारडोली सत्याग्रह हुआ। गुजरात के दक्षिण छोर पर बारडोली सत्याग्रह जब हुआ, तब सभी लोग मानते थे कि अंग्रेज नहीं झुकेगा। सरदार साहब के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन शुरू किया और देखते देखते एक छोटे से कस्बे में फैला हुआ वो आंदोलन देश भर के किसानों का आंदोलन बनकर रह गया। और अंततः अंग्रेजों ने किसानों की बात माननी पड़ी और उसी आंदोलन को लेकर महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम लिया और वहीं से वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल बने। हमें गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल के वीर प्रहरियों को 2 वीर चक्र तथा 16 वीरता पदक से अलंकृत किया गया। और इस समय ये पदक विजेता हम सभी के समक्ष। देवियों तथा सज्जनों, कृपया बाकी लोग देखें।
जहां से एकता परेड 2025 का शुभारंभ हो चुका है। उल्लेखनीय है कि इस बार के सभी कोर कंटिजेंट्स का नेतृत्व देश की बेटियां कर रही हैं, जो नए भारत की मान और नारी शक्ति की पहचान है। परेड तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई और नेतृत्व संभाले हैं 2021 बैच की भारतीय पुलिस सेवा गुजरात काडर की युवा अधिकारी एसपी टेक्निकल एंड एससीआरबी सुमन नाला आईपीएस गुजरात पुलिस। बिस्मिल्लाह से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले सुमन नाला ने अपने छोटे से सेवा काल में बनासकांठा के आदिवासी समाज के 300 से अधिक लोगों के पुनर्वास में अहम भूमिका निभाई है। और अब सबसे पहला दस्ता सीमा सुरक्षा बल का सुरक्षित सीमाएं समृद्ध राष्ट्र और जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ बढ़ता। इस दस्ते की कमान संभाली असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका राठा ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध और एकता परेड के आयोजन की जिम्मेदारी निभाने वाला सीमा सुरक्षा बल।